प्रश्न है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दे रखी है, इसका परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा, है ना। देखो, ये एक आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसने ये कहा है आयत की विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। विकर्ण की लंबाई क्रमशः कहा है, तो पहले विकर्ण है तो 25, ये दे रखा है 25, है ना, और चौड़ाई दे रखी है 7। तो इसका परिमाप तो हमें पता है कि ये तो कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। ये 24 है तो सामने वाले भी 24, तो 48 तो ये हो गई, और 7 है तो ये भी 7 हो गई, 14 ये हो गई, है ना, 12 एक और ये 62 हो गई, तो 62 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ऑप्शन डी सही है। ऐसे भी देख सकते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होनी चाहिए, यदि इसका क्षेत्रफल और इसकी चौड़ाई क्रमशः 120 वर्ग सेमी और 8 सेमी है। देखो, पहले क्षेत्रफल है फिर इसके बाद चौड़ाई है, तो क्रमशः कहा है तो इसका मतलब पहले वाला है वो क्षेत्रफल है, वो 120 वर्ग सेमी है, और चौड़ाई भी दे रखी है। अब विकर्ण की लंबाई बतानी है, तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, 120 वर्ग सेमी दे रखा है। अब देखो चौड़ाई तो दे रखी है 8, तो बी की वैल्यू रख दो, ब्रेड की बी मतलब चौड़ाई, 8 बराबर 120, तो 8 से इसको काट दिया, 15 बार कटा, एल बराबर 15 आया। अब हमें क्या बताना है, विकर्ण की लंबाई बतानी है, विकर्ण की लंबाई। तो देखते हैं, ये देखो ऐसे होता है ना, तो अगर ये 15, एक मिनट, आयत को ऐसे समझाने के लिए बनाता हूं, ऐसे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। एल अगर ये 15 है और चौड़ाई कितनी दे रखी है 8 है, तो हमें पता है कि 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन बी पे क्लिक कर सकते हैं ना, तो 17 सेंटीमीटर आंसर है ना। ये तो समझाने के लिए बताया, लेकिन ऐसे भी देख के पता चलता है कि ये 15 है, ये 8 है, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो डायरेक्ट विकर्ण होगा वो 17 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी सही हो गया, ऐसे 17 सेंटीमीटर आंसर।